भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद पहली बार राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कई बड़े संदेश भी दिए। उनमें से एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू नॉर्मल है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। खैर, पीएम मोदी ने जो कहा उसके पीछे भी कई मायने हैं। दरअसल 4 दिन तक जब लगातार भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर खड़े थे और भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य और आतंकी ठिकाने उजाड़ दिए, तब सूत्रों का ऐसा कहना है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दोनों देशों के बीच लड़ाई न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल तक पहुंचती हुई दिखाई दी। यही वजह है कि इस पूरे एपिसोड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हुए और उन्होंने पाकिस्तान से बात की, उन्होंने भारत से भी बात की। इस बातचीत में साफ हो गया कि भारत किसी भी हाल में अपने हितों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग शब्द का प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया। अब समझते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होता तो ऐसा क्या होता जिससे अमेरिका को अपना रुख बदलकर दोनों देशों से बात करनी पड़ी। दरअसल दोनों देश अपने आप में बड़े न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड इस समय मौजूद हैं। ऐसे में दोनों देश अगर न्यूक्लियर वॉर का रास्ता खोलते तो ये केवल इन दो देशों के बीच नहीं रुकता, बल्कि इस न्यूक्लियर वॉर का हिस्सा फिर चीन, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भी बन जाते, जिससे हालात और भी भयंकर हो सकते थे।